नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके नोट ऑफिशियल पर। और आज हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं खालिस्तान की। तो बात करते हैं पंजाब देश की मांग की। इसकी शुरुआत 1929 में हम कह सकते हैं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के लाहौर सेशन में, उसके विरोध में हुआ था। इसमें प्रस्ताव के विरोध में तीन गुट थे। पहला समूह जो था मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई, जो मुस्लिम लीग में थे, वो कर रहे थे। दूसरा समूह है दलितों का था, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे और अंबेडकर को दलितों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा समूह जो था वो था गुट मास्टर तारा सिंह किया, जो कि अलग राज्य की मांग कर रहा था सिखों के लिए। 1947 में यह ग्रेट पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया था। एक भाग पाकिस्तान की तरफ चला गया था और दूसरा भाग भारत की तरफ आ गया था। इसके बाद 1947 के बाद लगभग 1950 में अकाली दल जो था, जिसकी अगुवाई तारा सिंह कर रहे थे, उसका पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम पर आंदोलन चलाया। और उनका यह मानना था कि पंजाब को एक अलग राज्य सिखों के लिए बना दिया जाए। तो भारत सरकार ने साफ तौर पर पंजाब को अलग करने से मना कर दिया था। और यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई थी। अकाली दल का जन्म हुआ और कुछ समय में ही इस पार्टी ने बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर ली और उन्होंने अलग पंजाब के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। लगभग 19 साल तक ये आंदोलन चलते रहे और आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने जो है इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को तीन हिस्सों में बांटा: सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा जो चंडीगढ़ था उसे बनाया गया। उस समय जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की दोनों की साझी राजधानी बनाया गया और इस राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चलता रहता है। सिखों के लिए अलग खालिस्तान, इसके बारे में बात करते हैं। तो अलग सिख देख के आवाज़ जो है लगातार उठती रही है, आंदोलन भी होते रहे हैं। 1970 के दशक में अगर बात करें तो खालिस्तान को लेकर कई घटनाएं हुई। 1971 में जगजीत सिंह चौहान, एक खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कह सकते हैं आप उन्हें, उन्होंने अमेरिका जाकर एक अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज का विज्ञापन प्रकाशित करवाया। उन्होंने इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए एक चंदा भी मांगा और 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद कमेटी बनाई और उसका मुखिया बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान देश का डाक टिकट भी जारी किया और एक झंडा भी जारी किया। तो इससे पहले 1978 में जगदीश सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के साथ संकल्प पत्र जारी किया था, जो अलग खालिस्तान देश को लेकर था। अब बात करते हैं भिंडरावाले का उदय। 1980 के दशक में खालिस्तान का आंदोलन पूरे जो उभार पर था, यानी कि बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। उसे विदेशों में रहकर सिखों के जरिए वित्तीय और नैतिक समर्थन मिल रहा था। इस दौरान पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे। उन्होंने स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमंदिर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसने अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन को खासा उग्र कर दिया था। तब ये स्वायत्त खालिस्तान आंदोलन अकालियों के हाथ से निकल गया था। भिंडरावाला जो है शुरुआत में निशस्त्र आंदोलन या असहयोग आंदोलन के रूप में कर रहे थे और अकाली दल के साथ मिलकर ये आंदोलन का चला रहे थे। अकाली दल वालों ने भिंडरावाले को एक सिख नेता के रूप में भिंडरावाले को प्रदर्शित किया था। बाद में चलकर ये जो है अकालियों के हाथ से निकल गए थे और खुद का जो है अपना अलग से सशस्त्र आंदोलन इन्होंने शुरुआत कर दी थी। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो सिखों को एक बहुत बड़े मानते थे अपने खुद को, और हिंदुओं से अलग वो अपने मानते थे। वो उनका कहना था कि प्रत्येक सिख को कम से कम 32 हिंदुओं की हत्या करनी चाहिए। यही कारण था कि भिंडरावाले को खालिस्तान के आतंकवादी के रूप में आतंक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने क्या है, एक बार जो बस को कर लिया था 1983 में, और लालू से वह बस रोककर उन्होंने 74
जो हिंदू यात्री थे उनको अलग किया और गोली मार दी थी। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया गया 1984 में, क्योंकि ये जो है सरकार की निगाह में आ गए थे और इंदिरा गांधी को लग रहा था कि इनको हटाना चाहिए। तो 1984 में 1 जून को ही जो सेना है वो स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू करती थी। पंजाब से आने जाने वाली जो रेलगाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया था, बस सेवाएं रोक दी गई थी, फ़ोन कनेक्शन सभी के काट दिए गए थे और जो मीडिया था उसको भी राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया था। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक भी स्वर्ण मंदिर में पहुंच गए थे। भीषण खून खराबा हुआ और 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जो भिंडरावाले हैं वो अकाल तख्त पर अपनी जो स्थिति को मजबूत बनाए हुए थे और उनका मानना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो सरकार है वो अकाल तख्त पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु जो आर्मी है उन्होंने अकाल तख्त के बाद भी उनको वहाँ पर गोलीबारी की और मार दिया, जिसके चलते कि सिखों में इसका बहुत बड़ा वो हो गया और उसके बाद जो कि हालात हैं वो बिगड़ गए। तो भिंडरावाले की मौत के बाद जो हालात है बहुत बिगड़ गए थे और उनके 4 महीने बाद ही जो 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और यह हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा कर दी गई। इंदिरा गांधी पर बहुत सारी गोलियां चलाई गई थी और उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे और हिंदुओं ने जो है सिखों की हत्या करना शुरुआत कर दिया और इसका मुख्य जो कारण था वो दिल्ली में यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और दिल्ली में लगभग जो हिंदुओं ने है इंदिरा गांधी की जो मौत के बाद सिखों को मारना शुरुआत कर दिया गया और सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था और लगभग देश भर में 3350 सिखों को मारा गया था। इसके बाद में 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन जो ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स जो थी इसकी जिम्मेदारी ली थी और 31 अगस्त 1995 को सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत की कार के सामने खुद को उड़ा लिया था और इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई थी। आतंकवाद को निपटाने में बेअंत सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। उसके पश्चात ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 में चलाए गए, जिसमें कि एक खालिस्तान के भारत में इसको समाप्त करने का काम किया। अब बात करते हैं अमृतपाल सिंह की, जो वर्तमान में ये छाए हुए हैं सुर्खियों में। अमृतपाल सिंह जो है वारिस पंजाब डे के प्रमुख हैं और इस संस्था की जो स्थापना थी वो पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की 2001 में की थी और जो दीप सिद्धू की है उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। जो अमृतपाल सिंह का जन्म जो है पंजाब के अमृतसर की खेड़ा गांव में हुआ था और 1993 में, और दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह ने इस संगठन का मोर्चा संभाला और इसका सर्वेसर्वा बन गया। आपने देखा होगा कि अमृतपाल सिंह अक्सर अलग अलग मंचों से खुद को सिख समुदाय का रहनुमा बताता रहा है और खालिस्तानी समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अपना गुरु बताता है और जो भिंडरावाले के द्वारा दिए गए कुछ नियम थे कि सिखों को अपनी दाढ़ी रखनी चाहिए, केस नहीं कटवाने चाहिए आदि जो है उनका ये समर्थन करता है और वर्तमान में अमृतपाल सिंह खालिस्तान का जो है समर्थक के रूप में आगे उभरा है। तो ये बात थी खालिस्तान के बारे में। हाल ही में अब खबर आई है कि लगभग 78 खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज econotes.com आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।